Hello, beautiful people. Welcome to Blessed Tarot. And this video is about the two important messages that you need to hear right now. जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए आ रहे हैं? दो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो कि आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू लिसन। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स एंड मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, आई एम चैनलिंग द वर्ड ड्रामा। सो किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा हो, या ये फ्यूचर के भी एनर्जीज हो सकती है कि किसी की लाइफ में ये सब होने वाला हो। ओके, गेट द कार्ड। So we have the Four of Swords, और दूसरे डेक से निकला, यही निकला है एक डेक में से, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। Then we have new home, new attitude. Be careful, don't take risk. Unsuccessful outcome to a problem. Okay, so then we have the stress here, and lastly we have the exhaustion here, right? So यहाँ पे आ रहा है that at your home there's something that is going on जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत एग्जॉस्टिव है। ठीक है, आपके कुछ ना कुछ घर में ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको रिस्क नहीं लेना है आपको अपने घर में, क्योंकि उस चीज़ के आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी वॉट एवर यू आर इमेजिनिंग। क्या वॉट एवर यू आर इमेजिनिंग, आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको बहुत अनसक्सेसफुल आउटकम्स मिलेंगे, स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा या भी है, और बहुत ज़्यादा एक्सॉशन रहेगी, थकावट रहेगी, चीज़ें नहीं वर्क करेगी, ड्रामा हो सकता है। दैट्स व्हाई चैनल द वर्ड ड्रामा, कि घर में किसी के कोई ड्रामा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इट्स राइट टाइम कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें। ठीक है, एक हायर कॉन्शियसनेस में जाएं, बिकॉज आपको एक नई जगह निकलने की ज़रूरत है, आपको एक नई चीज़ इनिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो जगह ना जस्ट डू समथिंग न्यू, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो आप अपने घर में कुछ चेंजेस करें
कि एक नए कुछ सजाएं या कुछ भी, देयर शुड बी समथिंग दैट यू शुड डू इन योर एट योर होम, वट एवर द ऑब्स्टिकल इज़ या प्रॉब्लम जो आ रही है, आपको उसमें कोई सक्सेस ही नहीं मिल रही है, यू आर नॉट गेटिंग एनी सक्सेस, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको सिचुएशन से निकलना है, बिकॉज वरना वो और भी ज़्यादा एक्सॉशन स्ट्रेस आपकी लाइफ में रखेंगे वो चीज़ें, और जो कि बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट बी केयरफुल ऑफ वट एवर यू आर टेकिंग द डिसीजंस एट योर होम। ठीक है, आपको एकदम शांत रहना, वट एवर इज़ हैपनिंग देख तो उसको शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से उससे डील करिए, उस चीज़ से निकलिए। या फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन पे भी आई थी जिसपे सॉफ्ट फेमिनिन ऐसे एक नोटिफिकेशन आई थी, तो यहाँ पे फेमिनिन की बात हो रही है। जस्ट आपको यहाँ पे बिकॉज ये बहुत ही क्लस्टर्ड है, ठीक है, ये व्हाटएवर योर सिचुएशन इज़, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करना है, यू नीड टू टैप इन इनटू योर फेमिनिन एनर्जी, जो भी आपके घर में चीज़ें हो रही हैं, एंड एवरीथिंग इज गोना बी सॉर्ट आउट। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन दैट आई आस्क फॉर, सो जस्ट टैप इन द फेमिनिन एनर्जीज एंड यू फाउंस यहाँ पे आया है दैन कि आपको बोला जा रहा है जस्ट डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दीज ऑल क्योर्स और ड्रामा और वट एवर इज़ हैपनिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके घर में ही हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्टूडेंट एंड लिविंग इन द पीजीज और इन हॉस्टल, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डिस्टेंस रखना है इन चीज़ों से, थोड़ा अपने आप को दूर रखो और किसी और चीज़ में इंडल्ज हो, वरना ये बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट कर देगी। क्या ये मैसेज आपके घर में किसी के लिए हो सकता है, इफ़ इट नॉट रेजोनेटिंग विद यू, बट घर का कुछ माहौल ऐसा है, तो यहाँ पे ये मैसेज आपकी लाइफ आपके में घर में किसी और के लिए होगा। एंड जब मैंने कहा आई जस्ट सी 707, या एंड ट्रस्ट द गॉड आया लास्ट में कि ऐसा करके जस्ट ट्रस्ट द गॉड, फेमिनिन पावर्स में जाइए, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द गॉड, और इस चीज़ से आप निकल जाओगे, बिकॉज दिस डेफिनेटली विच इज़ वेरी समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल वेरी एग्जॉस्टिव दैट इज़ हैपनिंग इन योर होम लाइफ। ओके, सो आई एम टेकिंग आउट सम चेक्स फॉर यू, कि जिसमें कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ को हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने चट्स में से निकाला है, तो वहाँ पे भी यही आ रहा है, अ न्यू हाउस, अ न्यू कार और अ जनरेशनल वेल्थ। क्या, तो ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आप एक सच में एक नया घर खरीदो, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ उस नए घर खरीदने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखा हाँ, ठीक है, एक ये भी चीज़ यहाँ पे मेरे को दिख रही है, दूसरा एंगल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपकी सिचुएशन को लेकर के, कि आप एक नया घर खरीदने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको कोई भी चीज़ आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही है, तो आप कोई रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप बीइंग वेरी स्ट्रेसफुल वेरी एग्जॉस्टिव वेरी लाइक टायर्ड कि कोई चीज़ तो हो नहीं रही है, एंड वी वॉन्ट अ न्यू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि येस यू कैन टेक, आपको मिलेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को जस्ट थोड़ा कांटेक्ट इस चीज़ से कम रखो, अपने आप को सेपरेटेड रखो और अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को टैप इन करो। ठीक है,
दो सिनारियोज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो या तो आपके घर में क्योस हो रहा हो सकता है, या जहाँ पे भी आप रह रहे हो जो कि आपके लिए असल में घर ही है, वहाँ पे कुछ क्योस हो रहा हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस करना है। और फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पे मतलब है कि अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी केयर के लिए ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट द गॉड। लेकिन जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आप एक नया घर खरीद रहे हो सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, आपको उसके हिसाब से चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है या आपके हिसाब से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो लाइफ से। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जस्ट फेमिनिन एनर्जीज में टैप करिए, और जो भी आपकी तमन्ना है उसको थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस कर दीजिए, और भगवान पे विश्वास रखिए कि हाँ, कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ न्यू हाउस दैट यू वुड हैव। And then we have a second card of that, which is of Ashok Sundri, which is the divine beauty and the happiness, which is like कि जस्ट डिवाइन की जो ब्यूटी है ना, कि कैसे वो आपके सामने सब चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं, उस पर ट्रस्ट रखिए, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ गुड हैप्पीनेस फॉर यू, ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। देन वी हैव रिवलेशंस, ट्रुथ इज कमिंग टू द लाइट, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है एंड विच यू शुड नो, तो आपको बोला जा रहा है जस्ट वेट, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं पता है, वो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। सो उस चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे अभी आया है द पार्टीज इज स्टिल ऑन, ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। मैसेज द पार्टी इज स्टिल ऑन। Then we have a Cancer, which is nurturing, emotional, intuitive, home oriented. तो ये सारी फैमिली एनर्जीज है, ये दोनों सेम है, ठीक है, कैंसरियन एनर्जी एंड द फैमिली एनर्जी इज सेम। तो यहाँ पे बोला जाए तो जस्ट बी नर्चरिंग एंड वेरी इमोशनल पर्सन एंड इमोशनली केयरफुल पर्सन एज वेल, और इंट्यूटिव रहिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए, एंड होम ओरिएंटेड रहिए, बिकॉज पहले मैसेज में होम को लेके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा कि कैसा है कैसा नहीं है। एंड देन फिर हमारे पास आई है माँ तारा, विच इज़ compassion, protection and enlightenment, कि just be very compassionate, very like protective about everything, and आपको protection दी जाएगी, you will be getting all the protection, just trust the process, because कुछ चीज़ें ऐसी हैं which you don't know, ठीक है, जो भी आपको नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाइम लेंगी, डिवाइन टाइम का वेट करिए, बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेसफुल चीज़ें चल रही है, एंड वो देखो सिंपल बात है कि एंड बी could be important for you, the B alphabet, okay, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, अपने आप कुछ दिन का वेट करिए, एंड फॉर मी जस्ट वेट फॉर अ 1 मंथ की टाइमिंग आ रही है, 4 weeks 1 month विच इज़ सेम, ठीक है, तो वो टाइमिंग है आपके लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट वेट एंड वॉच, ध्यान रखिए अपना। और या आई होप सो कि एक मैसेज आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये इतना क्लैरिटी नहीं मिल रही है मेरे को, क्योंकि सभी लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, बट या आई होप सो कि जो मैसेज डिलीवर होना है आप तक मेरे थ्रू वो हो गया हो, राइट। सो नाउ अब हम सेकेंड मैसेज निकालते हैं आपके लिए, व्हाट इज़ द सेकेंड मैसेज। और आपको रिस्क लेने के लिए मना करा जा रहा है पहले में, ठीक है, जस्ट सरेंडर टू द गॉड। We have a king of wands here. We have a family wish comes true.
excitement and stepping into a new experiences. कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन द वेल्थ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, सो वो भी आपकी विद इन अ मंथ वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. इट इज़ गोना बी सॉल्व. अ लॉन्ग जर्नी द फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर. तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फेस करनी बहुत ज़रूरी है. सो जस्ट उसको फेस करिए बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए है. जस्ट ट्रस्ट द गॉड. लेट मी जस्ट फिक्स इट. देन वी हैव अ हार्मनी, aloneness and ordinariness. Very peaceful loving energy I'm seeing here. So सो यहाँ पे आ रहा है दैट द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आए हैं. सो यहाँ पे ना मेरे को वैसे तो मेजरली यही दिख रहा है दैट ऊपर वाले में द फर्स्ट मैसेज दैट यू रिसीव इज़ कि जो आपका घर है, ठीक है, अगर आपके घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं या इफ़ यू लिव इन और रेंट या आपका अपना घर नहीं है या आपका अपना घर भी है, सो यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ न्यू हाउस, सो उसमें अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकती है. सो इट इज़ गोना बी रिजॉल्व. ठीक है. एंड द सेकेंड मैसेज इज़ कि वॉट एवर योर फैमिली विशेस. यहाँ पे फैमिली विश आ रहा है, यहाँ पे आपकी विश नहीं आ रही है, आपकी यहाँ पे इंडिविजुअल कुछ विश नहीं आ रही है, यहाँ पे आपकी फैमिली विश आ रही है कि वॉट एवर योर फैमिली इज़ डिज़ायरिंग ऑफ वो सब चीज़ें मिलेंगी. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी. ठीक है. एंड मैं अगर दोनों मैसेज को कनेक्ट करके बोलूँ ना, क्योंकि मुझे लग रहा है दैट आई नीड टू कनेक्ट दीज टू मैसेजेस. तो यहाँ पे आ रहा है विद इन द टाइम ऑफ 8 months इफ़ यू आर थिंकिंग दैट येस यू वॉन्ट अ न्यू हाउस, सो 8 महीने के अंदर, मतलब 8 महीने के बाद आपके विश वो पूरी हो जाएगी. दिस इज़ द मैसेज आई गेस सो फॉर समवन. सो अब घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, सो डोंट वरी अबाउट इट. आप अपना काम करते जाइए और सब चीज़ें आपके पास होगी. यू विल बी सिटिंग ऑन अ पोजीशन. ठीक है, आप अपने एक पोजीशन पे बैठे होगे कि अभी आप यहाँ पे जस्ट वर्क कर रहे हो एंड वर्क करते रहिए. 8 महीने के बाद आपके पास एक पोजीशन होगी एंड वॉट एवर योर विशेस इज़ ऑल्सो गोना बी कम ट्रू. ठीक है. सो एक्साइटमेंट रखिए, पैशन रखिए. ठीक है, एक नई जर्नी पे आप निकलने वाले हैं, एक नए एक्सपीरियंस पे आप जाने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो जो नया एक्सपीरियंस होगा बड़ा ही पीसफुल होगा. आप अकेले होगे, आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे होगे, लेकिन आप बड़े ही खुश होगे कि ये जो इतनी स्ट्रेसफुल एनर्जीज अभी आपको दिख रही है, इसके नीचे जो है ये आपका फ्यूचर दिखाया जा रहा है. ठीक है. सेकेंड मैसेजेस ऑफ फ्यूचर एंड फर्स्ट मैसेजेस ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन. कि प्रेजेंटली आप ये सब स्ट्रेस से कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल आउटकम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आपको मना करा जा रहा है. ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, लेकिन वहीं पे आपको फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप फ्यूचर में बड़े ही पीसफुल होगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें अचीव कर लोगे. वॉट एवर योर फैमिली विशेस, आप उन सभी चीज़ों को अचीव कर रहे हो. ठीक है. सो अदर मैसेजेस आर डोंट एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनीवन. अगर आपको कोई इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है और ना ही आपको शॉर्टकट्स पकड़ने हैं. यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, डोंट टेक शॉर्टकट्स बिल्कुल भी मत लीजिए. Then we have a sun here, which is a leadership, self-expression, life purpose, ego, self-esteem, personality, that you are enough. You are like sun क्या होता है? It's like the principal of school. ठीक है, प्रिंसिपल हो, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी और से कुछ पूछने की, हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर इनफ एंड वेन एवर देर इज़ अ नीड, भगवान जी अपने आप आपके पास हेल्प पहुँचा देंगे. ठीक है. एंड जस्ट हैव द सेटर्न एनर्जी कि हार्ड वर्क करिए, डिसिप्लिन रहिए और लर्न करते रहिए. सैटर्न की तरह रहना है आपको, मेच्योर रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है. हैव द पावर ऑफ द परसिवरेंस, जस्ट बी पेशेंस एंड डू द मास्टरी. ठीक है.
और जिसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स वाला आ रहा है मुझे, वो भी टाइमिंग भी आ रही है। सो यू आर अ ब्यूटी विद, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। आपके पास ब्यूटी भी है और आपके पास दिमाग भी है, तो आपको पता है कि कैसे आपको अपनी सिचुएशन से डील करना है। बट ये है कि आपको आपकी आंखों के सामने कुछ चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे कि हाँ वो दिख रहा है यहाँ पे साफ कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी। आपको बोला जाए जस्ट गो विद द फ्लो, आप हिसाब से चलते रहिए। एंड sunflower could be a sign for you if you see a sunflower within the span of 3 days. So आप समझ जाना कि ये मैसेज आपके लिए था, because this is a very specific message that I'm getting for someone. So yes, if you are seeing sunflower for within the next three days, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो या whatever your dream of, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। जस्ट हार्ड वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो या मैम 5 टिप्स निकाल ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी, या फर्स्ट आया है एल्बो क्रीज। एल्बो क्रीज है यहाँ पे, विच इज़ लाइक फिजिकल एफर्ट है, जिसका मतलब कि आपको कहते हैं ना हिंदी में एड़ी और चोटी का बल लगा देना, यानी कि आपको जितना आपको फिजिकल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है और आप उस पर करिए, ठीक है, आप वही काम करिए। एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग एक्सपोज टू यू, आपको सब चीज़ एक्सपोज करी जाएगी, जो भी चीज़ें आपको नीड में हैं, या अगर कोई एक इंसान है जो कि आप अच्छी एनर्जीज में नहीं है, सो या एवरीथिंग इज़ गोना बी एक्सपोज्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सुंदर हो, बड़े ही सोने हो, लेकिन काम करते करते आपकी स्किन भी तो ख़राब हो सकती है, तो आप अपनी स्किन की भी केयर करिए, ठीक है। या प्रायोरिटी इज़ मी, तो यहाँ पे जैसे पहले क्या आ रहा था, फेमिनिन एनर्जी के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी स्किन केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि येस डेफिनेटली यू वांट समथिंग, यू हैव अ विश, योर फैमिली हैज़ अ विश, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर भी फोकस रखने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव अ दिस कार्ड अगेन, ये दोबारा आया है कार्ड मेरे पास, द न्यू हाउस, द न्यू कार और अ जनरेशनल वेल्थ, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट, आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी। मेरे को वैसे तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली एक हाउस लग रहा है किसी के लिए, बट ये कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो ये मैसेज किसके पास कैसे पहुँचेगा। सो या so yes, this is what I have. So but I want to know what this exposed is. Exposed क्यों आया है बीच में? This is like out of clue card. We have a 9 of wands here for this clarification. 9 of wands. और कोई कार्ड? ओके ओके ओके, इससे क्लैरिफाई हो गया कि आपको बोला जा रहा है दैट अभी आप जैसे ये क्या है ना, दिस इज़ अ वेरी वोंडेड शोल्डर, बट ये फिर भी एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग इट, ठीक है, फिर भी ये इंसान काम करे जा रहे। एंड हियर इज़ अ 9 ऑफ वांड्स, बट ये इस पर देखो, इसकी तरफ देख रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू बी लाइक द किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, और चीज़ें आपको आपके हिसाब से होती हुई दिख जाएगी, एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपको चीज़ें अपने आँखों के सामने होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। विद इन द 9 वीक्स, ठीक है, द टाइमिंग इज विद इन द 9 वीक्स आपको चीज़ें, और मे बी नो विद इन नॉट वीक्स, इट्स अ डेज एनर्जी, विद इन 8 days, 8 या 9 days से आपको चीज़ें अपने हिसाब से होती हुई दिख जाएंगी। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, चीज़ें आपको अपने हिसाब से होती हुई दिख जाएंगी विद इन द 8 और 9 days,
चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाएगी एंड देयर विल बी अ वन डे आफ्टर 8 months दैट यू विल बी सिटिंग इन अ किंग ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी दैट वट एवर यू आर एक्सपायरिंग ऑफ whatever you want to be in your life, whatever you are wanting in your life, whatever your wishes, आपको सिर्फ अभी फिजिकल एफर्ट्स डालने हैं. देयर इज़ अ नीड ऑफ द फिजिकल एफर्ट्स, आप वो डालते रहिए लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए. Yeah, that's what I have for you. So I hope that it helped you in some way or other, and I hope so that you enjoy this video. This is a very great video that I seen here. So yeah, I hope so that कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, एंटरटेन हुए होगे वरना. या सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस टिल लास्ट एंड थैंक यू सो मच. प्लीज टू लाइक, शेयर इट, कमेंट इट, claim it by commenting anything. Just write the comment, claim it. ठीक है, I claimed, just write. And yeah, that's what I have for you. Thank you so much. Bye.